अभी तो रिस्क का तड़का लगाने का टाइम है, बेचने का नहीं खरीदने का टाइम। ये बेयर लोग मार्केट को जितना नीचे दबा रहे हैं ना, ये उतना ही ऊपर उठे। ये पायलट ऊपर उठने वाला है और साथ में हम भी। व्हाट्स अप एंग्रीबोल्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम एक्चुअली समझेंगे कि भाई इतना ज़्यादा मार्केट के ऊपर प्रेशर बनने के बाद वो एक्चुअली मार्केट वहाँ पे सस्टेन करेगी कि नहीं करेगी, किन लेवल्स पर आकर के सस्टेन कर सकती है और कौन से स्टॉक्स को हम अपने व्यूज़ पे रख सकते हैं और समझ सकते हैं कि भाई पैनिक में एक्चुअली हमें कहाँ पे बाय करना चाहिए। तो ये एक राइट टाइम है कि भाई मार्केट ऊपर अगर बाउंस करती है तो वहाँ पर हमें सेल कर देना चाहिए, या फिर ये एक ऐसा टाइम है कि यहाँ पर करेक्ट जगह पर आकर के हमें बाइंग करनी चाहिए और एक अच्छी मूव के लिए हमें प्ले करना चाहिए। जल्दी ही चलते हैं चार्ट के ऊपर, वहां से हम समझेंगे कि भाई एक्चुअली मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर सकती है। क्विकली हम चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, बिकॉज एक इंडेक्स को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। इंडेक्स की बेसिस पर ही बाकी स्टॉक्स की भी किस तरीके से मूव आती है वो वहाँ पे कहीं ना कहीं क्लैरिटी मिल जाती है इस केस में। निफ्टी ने बेसिकली एक ट्रेंड लाइन के ऊपर जाने के बाद वहाँ से ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन दिया, ठीक है। और उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन देने के बाद दोबारा जब अपने ब्रेक डाउन को रादर वो रीटेस्ट करने के लिए गई तो वहां पर एक सेलिंग प्रेशर आया और वहां से फिर निफ्टी में फॉल आ गया, ठीक है। पहले भी मैंने शेयर करा था, बिकॉज एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था और हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनने के बाद हम दोबारा फर्दर नीचे की तरफ एक मूव आना शुरू हो गया। फिलहाल के लिए अगर आप इसके लॉन्ग टर्म चार्ट की तरफ देखोगे निफ्टी के, सो इम्पॉर्टेंट जो एक गोल्डन डीएमए होता है विच इज 200 मूविंग एवरेज। 200 मूविंग एवरेज के ऊपर जब तक मार्केट चल रही होती है, सस्टेन कर रही होती है, तब तक एक बेस्ट पीरियड होता है कि भाई हमारा एक लॉन्ग टर्म व्यू जो है वो अप ट्रेंड में ही है। इसको हम डाउन ट्रेंड नहीं बोलते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग को हम एक बोला जा सकता है, बट इस केस में हम इसको डाउन ट्रेंड मूव नहीं बोल सकते जब तक कि 200 डीएमए का मूव नहीं ब्रेक करता, जैसे कि ये अराउंड फेब्रवरी मार्च के आसपास 2020 में ब्रेक करा था, ठीक है। फिलहाल के लिए जो एक्चुअली 200 डीएमए बन रहा है वो आ रहा है अराउंड 16,400 के आसपास। वो एक ऐसा लेवल होगा कि भाई यहाँ पे आंख बंद करके बाय करने वाला सीन होगा, एंड रादर ऐसे जो मौके आते हैं कहीं ना कहीं पैनिक में मौके आते हैं। बट फिलहाल के लिए एक एक छोटे टाइम फ्रेम पर अगर मैं देखता हूँ तो बैंक निफ्टी, सो बेसिकली निफ्टी जो है एक काइंड ऑफ डबल बॉटम पैटर्न बना सकता है अराउंड 16,895 16,900 और लेवल्स के आसपास। ऑलमोस्ट यहाँ से 80-85 पॉइंट्स नीचे की तरफ एक सपोर्ट जो है बेसिकली एक डबल बॉटम टाइप्स का एक पैटर्न है वो बना सकता है। उसको और ज्यादा बेटर क्लैरिटी के लिए हम छोटे टाइम फ्रेम पर आ सकते हैं, तो वहां पर हमारा एक जो ट्रेडिंग का व्यू आएगा, बिकॉज पुराने टाइम फ्रेम में क्या हो रहा था, यहाँ पर बाइंग आ रही थी एक बारी, दोबारा यहाँ पे फिर बाइंग आई। तो देर आर चांसेस कि यहाँ से 80-85 पॉइंट अगर मार्केट यहाँ पे नीचे गैप डाउन खुल जाती किसी वजह से, तो देर आर चांसेस कि यहाँ पे बाइंग आ सकती है। बट इन केस अगर वो बाइंग नहीं आती है और मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक करने की कोशिश करता है, तो फिर हमारे जो डाउन ट्रेंड वाले मूव हैं वो हो सकता है कि वो नीचे की तरफ कंटिन्यू करें और फिर हम 16,400 350 और लेवल्स के आसपास फिर हम वो लेवल्स को देख पाएंगे। बट अब हम दूसरे सिनेरियो में आते हैं, बिकॉज जो बाहर की मार्केट थी जैसे डाउ जोन्स था, नस्डैक था, रहता नस्डैक बीच में एक बार रिकवर भी हुआ, मैंने नोटिस करा। डाउ जोन्स भी करीबन रेड में ही था और रादर रेड में जाकर के ही उसने क्लोजिंग दी है। डाउ जोन्स से हमें एक्चुअली पता चल रहा है कि भाई मार्केट थोड़ी सी हो सकता है कि वीक खुले, बट अगर मार्केट को परफॉर्म करना है और निफ्टी का एक चार्ट हमें बता रहा है कि एक डबल बॉटम पैटर्न बन सकता है, वही सेम तरीके का चार्ट जो है हमें वो रिलायंस भी बता रहा है। रिलायंस का मैंने एक व्यू शेयर करा था कि रिलायंस अगर इस पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक करता है तो यहाँ से अपसाइड के ऊपर मूव मिल सकती है, बट वो लेवल तक नहीं आया और रादर वहां से एक ब्रेकडाउन देने की कोशिश करी। ब्रेकडाउन देते समय रिलायंस ने जो अपना एक मूव बताया, तो वही सेम तरीके का पैटर्न रिलायंस ने भी दिखाया कि भाई देखो एक पर्टिकुलर जगह पर आकर के रिलायंस वहां पर डबल बॉटम बना रहा है। पहली चीज, अगर किसी वजह से वो डबल बॉटम पैटर्न का ब्रेक कर देता है तो फिर हम 2270 2265 के और लेवल्स के आसपास खुल रहे हैं। बट हो सकता है कि ये लेवल्स ऐसे पैनिक में आए और फिर वहां पे एक करेक्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके पीछे भी एक दूसरा रीजन है, जो कि यहाँ पे 200 डीएमए और एक पुराना जो रेजिस्टेंस जोन था वो हो सकता है कि अब एक सपोर्ट की तरह काम करे। तो रिलायंस के हमें एक्चुअली दो लेवल्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए। ये सबसे पहला जो 2300 रुपए के आसपास बन रहा है, और किसी वजह से अगर वो 2300 का लेवल तोड़ देता है तो फिर 2270 इज अ वेरी गुड लेवल जहां पर कि हमें रिलायंस को ध्यान देना चाहिए।
ये एक व्यू है रिलायंस और निफ्टी, बिकॉज ये कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में चलते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे, बिकॉज बैंक निफ्टी में एक देखने वाली चीज क्या है, बैंक निफ्टी में सबसे इंपॉर्टेंट देखने वाली चीज ये है कि बैंक निफ्टी जो है अपने 200 डीएमए के बिल्कुल पास जाकर के बंद हुआ है, बिल्कुल एग्जैक्टली वहीं पर ही बंद हुआ है। रादर थोड़ा सा यहाँ से और 400-500 पॉइंट की एक लीवरेज है जो हमें बैंक निफ्टी के अंदर दिखती है। सो अगर बैंक निफ्टी किसी वजह से कहीं पर भी पैनिक मिलता है, अगर यहाँ से 400-500 पॉइंट का एक बैंक निफ्टी में एक लेट्स से गैप डाउन दिखता है, तो एक हिंडर ट्रायल वाला मेथड को ट्राई करा जा सकता है कि एक डबल बॉटम टाइप्स का पैटर्न बन जाएगा, प्लस बैंक निफ्टी 200 डीएमए के पास आकर के टच करेगा एंड देयर आर चांसेस कि वहां से एक बाउंस मिल जाए। अगर किसी वजह से वो बाउंस नहीं मिलता है तो फिर हम एक बड़े डाउन ट्रेंड के मूव के लिए वहां पे चालू हो जाएंगे, बिकॉज अगर आप पुराने चार्ट पे भी नोटिस करो, सो बैंक निफ्टी ने एक डाउन ट्रेंड देने के बाद मार्केट में जो 200 डीएमए उसने तोड़ा तो वहां से अच्छा ब्रेकडाउन मिला, फिर 200 डीएमए जब तोड़ा तो अच्छा ब्रेकडाउन मिला, बट अभी फिलहाल के लिए हम 200 डीएमए के ऊपर एक्चुअली चल रहे हैं, जो कि एक गोल्डन डीएमए होता है और मार्केट वहां से एक्चुअली बाउंस देने के चांसेस थोड़े से बेटर हो जाते हैं। तो अगर कॉम्बिनेशन में देखें तो रिलायंस और निफ्टी का कॉम्बिनेशन एक्चुअली सूट करता है, और बैंक निफ्टी की अगर कॉम्बिनेशन में मैं देखता हूं तो वहां पे बैंक निफ्टी और एचडीएफसी बैंक का एक कॉम्बिनेशन बनता है, बिकॉज एचडीएफसी बैंक एक हैवी वेट स्टॉक है, और अगर किसी वजह से ये अपने पर्टिकुलर लेवल्स पर आ रहा है, अगेन यहाँ पर भी एक डबल बॉटम टाइप्स का पैटर्न दिखा रहा है, तो देयर आर चांसेस अगर ये यहाँ से बाउंस देता है तो वही बाउंस जो है वो बैंक निफ्टी को ऊपर की तरफ लेकर के जा सकता है, बट बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में होगा। यहाँ से अगर ये पोजीशन ब्रेक कर जाता है किसी वजह से, तो फिर हम एक बड़े फॉल के लिए नीचे की तरफ आ सकते हैं। पैनिक बाइज किस में देखे जा सकते हैं, मैं पर्सनली प्रेफर करूंगा या तो निफ्टी आईटी में पैनिक बाइज देखा जा सकता है, जैसे मैंने आपको इन्फोसिस का एक व्यू दिया, इन्फोसिस और निफ्टी आईटी का कनेक्शन। निफ्टी आईटी ने अपना एक मूव देने के बाद यहाँ से इसको ब्रेकआउट दिया और अभी फिलहाल एक इनडिसिसिव टाइप के पैटर्न पे जाकर के खड़ा है। वही सेम चीज इन्फोसिस में हुई, बिकॉज इन्फोसिस भी पूरी मार्केट गिरने के बाद भी इन्फोसिस बिल्कुल स्ट्रांग खड़ा हुआ था। इन्फोसिस भी एक्चुअली पूरी मार्केट में स्ट्रांग खड़ा हुआ था, एंड रादर वो वही सेम तरीके का पैटर्न इन्फोसिस में ही बन रहा है। सो हो सकता है कि एक बार ये अगर ये गैप फिलिंग वाला जोन अगर यहाँ पे फिल कर जाता है तो एक करेक्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें इन्फोसिस में भी देखी जा सकती है। दूसरा पैनिक बाइज हमें कहाँ पे मिल सकते हैं, पैनिक बाइज मैं प्रेफर करूंगा फार्मा में, बिकॉज किसी वजह से अगर मार्केट के अंदर प्रेशर बनता है तो फार्मा और आईटी यही दो ऐसे सेक्टर रहेंगे जो फार्मा और इसको बेसिकली सपोर्ट करेंगे। दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं एक बड़े पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं फार्मा को देखता हूं, तो एक बिल्कुल कप एंड हैंडल पैटर्न बनाने के बाद पूरा का पूरा पूरा का पूरा कप बनाया और उसने ये हैंडल बनाने के बाद अपने उस ब्रेकआउट पॉइंट को ये रीटेस्ट करने के लिए आया, तो देयर आर चांसेस कि अपने रीटेस्ट करने के बाद अपने उस पर्टिकुलर पॉइंट को यहाँ से बाउंस दे सके। तो फार्मा में अपने आप फेवरेट्स देख सकते हो, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस करा है, बीट अरबिंदो फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा, सिप्ला, कडिला, ये कुछ फेवरेट्स हैं और ये कुछ हैवी वेट्स हैं जो फार्मा को पुश करने में उसकी हेल्प करेंगे। तो आपको ये पूरी वीडियो ओवरऑल पसंद आई होगी। मैं कोशिश करूंगा कि टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं मैक्सिमम चीजें और अपडेट कर दूं, सो दैट आप अपडेटेड रहोगे कि भाई एक्चुअली कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो कि मूव्स आगे फर्दर दे सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दी वीडियो एंड गुड लक।